अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेरा नाम है बच्चों हमज़ा नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। तो बच्चों, ये जो पिछली वीडियो थी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की डेरिवेशन हमने करनी थी, उसकी आखिरी पॉइंट जो है वो रह गया है। वो आखिरी पॉइंट क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने डेरिवेशन इससे पहले वाली वीडियो में कर ली है। 0.529 n² एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास आर का वैल्यू आई थी और आर फिर कांस्टेंट फैक्टर था। वो सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी थी पुट की, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई। n² और जी ये कांस्टेंट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जी क्या है? एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जी की वैल्यू 1 हो गई। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने रेडियस कैलकुलेट किया तो 0.529 आया। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है बच्चों? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का बच्चों ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ से इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया? ये है फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ फर्स्ट इसके साथ। ठीक हो गया? आगे बच्चों ये है सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट। अब यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर, एक और पेन से मैं वाजी करूँ ताकि आपको नजर आए। न्यूक्लियस से लेकर ये न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये क्या है? रेड पेन वाला ये क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ से ये जो दूसरा ऑर्बिट है इस तक का जो बच्चों फासला है वो है 2.41 एंगस्ट्रॉम। कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियस से लेकर दूसरी ऑर्बिट तक। आगे मैं बनाऊँ तीसरा ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस से लेकर जो तीसरा ऑर्बिट है उस तक का फासला है 4.8 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं चौथा बनाऊं, पहला 0.529 एंगस्ट्रॉम, n इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, इसका फासला 2.41 एंगस्ट्रॉम हो गया। तीसरा ऑर्बिट, इसका फासला 4.8 एंगस्ट्रॉम हो गया। चौथा ऑर्बिट ये मैंने बनाया है न्यूक्लियस से लेकर, कहाँ से लेकर बच्चों? ये बात याद रखनी है। न्यूक्लियस से लेकर चौथे ऑर्बिट तक का जो फासला है वो कितना है बच्चों? 8.4 एंगस्ट्रॉम। और पांचवा ऑर्बिट बनाऊं तो अब आपको बात समझ आ गई है कि पांचवें ऑर्बिट तक, न्यूक्लियस से लेकर पांचवें ऑर्बिट तक का फासला है 13.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है बच्चों? रेडियस है। रेडियस आपको पता है रेडियस क्या होता है कि सर्कल के दरमियान से लेकर, ये सर्कल है, इसके दरमियान से लेकर यहाँ तक का फासला इसको कहते हैं रेडियाई। इसी तरह ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान से लेकर यहाँ पूरा सर्कल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, यहाँ तक का फासला कहलाएगा क्या? रेडियस। रेडियस की जमा रेडियाई। ठीक हो गया? तो क्या न्यूक्लियस से लेकर पहले ऑर्बिट तक का फासला कितना है? 0.0529 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस से लेकर दूसरे ऑर्बिट तक का फासला कितना है? 2.41 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस से लेकर तीसरे ऑर्बिट तक का 4.8, न्यूक्लियस से लेकर चौथे तक 8.4 और न्यूक्लियस से लेकर पांचवें ऑर्बिट तक का फासला है बच्चों 13.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये पिछली वीडियो के रिलेटेड एक बात थी जो रह गई थी। तो इसका जो रियल व्यू है इसका, वो आपके सामने ये पिक्चर पेश कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई है। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन है जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आता रहता है। 2017 में आई थिंक आया था वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन करके और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। क्वेश्चन है,
मेरे बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। रेडियस ऑफ He पॉजिटिव इज स्मॉलर देन H एटम ऑल्दो बोथ कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों जानते हैं आप हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव आ गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, निकल गया, तो He पॉजिटिव में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आप जानते हैं। अच्छा, कह रहा है कि रेडियस जो He पॉजिटिव का है, यानी ये मैं इसका रेडियस बनाऊँ He का, ये He पॉजिटिव का रेडियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया। हाइड्रोजन का बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया। समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियस से लेकर ये He का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर जो पहला ऑर्बिट है He का, इसका फासला कम है। यहाँ से लेकर हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है, बोलेंगे साथ। ये क्या है? न्यूक्लियस है। मुझे पता चले आपको बात समझ आ रही है। न्यूक्लियस से लेकर पहले ऑर्बिट तक का फासला He में कम है, हाइड्रोजन में ज़्यादा है, मोर है। तो पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, ठीक। तो वजह बहुत ही सिंपल सी है इसकी वजह। देखिए, हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, इधर कितने प्रोटॉन है बोलिएगा? 1 प्रोटॉन, ठीक हो क्या? He का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? He का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं। इसके अंदर 1 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, प्रोटॉन 2, प्रोटॉन इसके कितने? 1, इसका इलेक्ट्रॉन भी 1, इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन प्रोटॉन तो 2 ही है। प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ आई नॉकआउट करके ले गई, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाकी रह गया है। वैसे हीलियम जो He होता है स्टेबल स्टेट में, उसमें 2 न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन He पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। तो बच्चों ये कंडीशन है क्वेश्चन की। अब कह रहे हैं कि क्यों स्मॉलर होता है He पॉजिटिव H एटम से? तो बच्चों इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। आप ये देखें कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि 2 प्रोटॉन, इधर न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2, इधर सिर्फ 1। एक पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे। तो आप जवाब देंगे जो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ He प्लस देन हाइड्रोजन एटम। लिखता हूँ मैं, दी पॉइंट लिखेंगे, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्स होती है बच्चों? चार्जेस को खींचने वाली फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ He पॉजिटिव, आगे ब्रैकेट में लिखते बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स देन हाइड्रोजन एटम हैव, ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली, हैव ओनली 1 प्रोटॉन। So the attraction between nucleus of He positive and its first orbit increases, and as a result its radius decreases। तो ये आपने इंग्लिश लिखनी है ये बनाकर, ठीक हो गया। अब दूसरी तरह अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं बच्चों, तो दूसरी तरह इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? देखिए,
आप ये वाली 0.09 मल्टीप्लाई बाई n स्केयर बाई जी एंगस्ट्रॉम, ये आपने इक्वेशन लगाई, ये आपने इक्वेशन लगा दी। रेडियस की बात हुई है तो रेडियस का जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में निकाला हुआ है वो आपने इक्वेशन लगाई। अब आप देखें बआसानी निकाल सकते हैं फॉर एच एटम इधर लिखते हैं एच यानी हाइड्रोजन, ठीक हो गया। 0.0529 तो एन ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात हो रही है? पहले ऑर्बिट की, ठीक है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो नीचे जी क्या आएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के केस में, ठीक हो गया। अब मैं बच्चों यहाँ करने लगा हूँ हीलियम के केस में, He पॉजिटिव के केस में, तो 0.0529 मल्टीप्लाई बाई एन स्केयर, एन स्केयर का क्या मतलब है? एन स्केयर बाई जी एंगस्ट्रॉम। इसको मैं अरेज करने लगा हूँ। अब यहाँ आके देखें, लास्ट पॉइंट है 0.0529 मल्टीप्लाई बाई एन स्केयर। एन क्या होगा? फर्स्ट की ऑर्बिट है तो 1 का स्केयर। जेड क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर He पॉजिटिव का क्या है? 2 है। तो डिवाइड होने वाला फैक्टर जो है वो ग्रेटर है, तो जाहिर है वैल्यू इसकी आएगी कम आएगी। 0.0529 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास आती है 0.02645 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखें दोनों को कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ He पॉजिटिव क्या है? 0.0264 और इसका क्या है? 0.05। तो इसका रेडियस 29, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये रेडियस ऑफ हीलियम, इधर मैं लिखता हूँ 0.0264 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। तो साबित हुआ कि रेडियस ऑफ He पॉजिटिव जो है वो स्मॉलर है और हाइड्रोजन का है वो ग्रेटर है, 0.02, इसका 0.05। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। तो ये थी आज की वीडियो, रेडियस ऑफ He पॉजिटिव इज स्मॉलर। तो रेडियस ऑफ He पॉजिटिव क्या है बच्चों? स्मॉलर है। डिवाइड होने वाला फैक्टर ज़्यादा है तो रेडियस ऑफ He पॉजिटिव स्मॉलर है, H हाइड्रोजन का जो है वो ग्रेटर। समझ आ गई बात आपको?